Hey guys, this is Abhishek Wanwe, and in this video we're going to talk about buffer solutions, which is one of the most important topic in physical chemistry. So let's start. So first of all, we will see the definition of buffer solutions. So buffer solution होते क्या है, ठीक है? Solution which resists change in its pH when small amount of acid or base is added to it are known as buffer solutions. मतलब किसी सॉल्यूशन में अगर हम एक्स्ट्रा क्या डालेंगे, स्मॉल अमाउंट ऑफ क्या डालेंगे, एसिड या फिर बेस डालेंगे, तो ओवरऑल जो पीएच में उसका चेंज आएगा वो निग्लिजिबल चेंज है, राइट? इट इज़ ऑलमोस्ट इक्वल्स टू जीरो अगर चेंज आ रहा है तो दैट विल बी कॉल्ड एज बफर सॉल्यूशन. आगे के एग्जाम्पल भी मैंने इंक्लूड कर रखा है जिसमें बताएंगे कि ये बफर सॉल्यूशन क्यों है, ठीक है? उसमें डेल्टा पीएच हम कैलकुलेट करेंगे. ओके, सो लेट्स सी द टाइप्स ऑफ बफर. ओके, so basically there are two types of buffer, that is simple buffer and the mixed buffer. So what is simple buffer? Because simple buffer are those buffer that contains only one component, ठीक है? उसमें केवल एक component होता है. Just like example, इसमें aqueous solution of salt of weak acid and weak base. So the overall formation will be take place of this CH3COO NH4, right? So this is from acid and this part is from base. सो इसका अगर सिंपल अगर फार्मूला देखेंगे दैट विल बी पी एच इक्वल्स टू 7 + ½ पी के ए माइनस पी के बी. ये फार्मूला लगाकर आपका काम हो जाएगा, ठीक है? और ये हमने पीछे भी देखा है इसका कैलकुलेट कैसे करते हैं, ठीक है? ये पी एच कैलकुलेट करने के टाइप में हमने देखा था, ठीक है? तो इन दिस वीडियो हम पर्टिकुलरली इन दोनों को थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे. सो दिस इज मिक्स बफर. दे आर मेड अप ऑफ टू कंपोनेंट्स, लाइक सो उसके भी क्या होता है, दो टाइप्स होता है, दैट इज एसिडिक बफर एंड बेसिक बफर. सो एसिडिक बफर अगर हमने सुन लिया, ठीक है, कहीं भी सुन लिया एसिडिक बफर, तो हमको ये एक फार्मूला याद करना है, ठीक है? फार्मूला ये आपको याद होगा तो आपका बहुत काम आसान हो जाएगा. लाइक एसिडिक बफर अगर हमें कहीं भी दिखे तो हम लिखेंगे भैया एसिड बफर होता है वीक एसिड प्लस सॉल्ट ऑफ वीक एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस. अगर बेसिक बफर कहा तो वीक बेस प्लस सॉल्ट ऑफ वीक बेस विथ स्ट्रॉन्ग एसिड. सो ये याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है? अगर ये याद नहीं होगा तो हम आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे कि बफर कौन सा है, ठीक है? सो लेट्स सी द नेक्स्ट. सो पीएच ऑफ एसिडिक बफर, हम एसिडिक बफर का पीएच कैलकुलेट करना सीखेंगे. सो देखो ये फॉर्मूले होते हैं, ठीक है? इसके अगर हमें डायरेक्ट अगर कोई आपको चाहिए कि हमें तो बस क्वेश्चन का आंसर चाहिए तो बस हम ये फॉर्मूले यूज़ करेंगे, ठीक है? थोड़ा बहुत देख लेंगे कि ये फॉर्मूले आए कैसे, ठीक है? जिससे क्या हो जाएगा, अगर कोई एडवांस क्वेश्चन पूछे, ठीक है, तो वो आ जाए. तो देखते हैं. तो हमने कहा भाई एसिडिक बफर है, हमें तो यही याद आता है एसिडिक बफर है तो वीक एसिड प्लस सॉल्ट ऑफ वीक एसिड विथ स्ट्रॉन्ग बेस. अब ये एग्जांपल देख लेते हैं, ठीक है? दिस इज CH3COH जो क्या है, वीक एसिड है. और ये क्या है, सॉल्ट ऑफ वीक एसिड विथ स्ट्रॉन्ग बेस. जो कि यहाँ पर एसिड कौन सा होगा, वीक एसिड, CH3 एसिडिक एसिड, और स्ट्रॉन्ग बेस होगा NaOH एंड दिस इज सॉल्ट. तो बेसिक फार्मूला तो हमें पता ही भैया. पीएच हम कैसे कैलकुलेट करते थे, माइनस लॉग ऑफ H प्लस एन. अब इसमें हमें क्या करना है, पीएच कैलकुलेट करना है. तो जाहिर सी बात है H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन कैलकुलेट करना पड़ेगा. तो देखते हैं भैया. तो ये थी रिएक्शन. यहीं से हमें क्या मिलेगा, H प्लस तो यहीं से मिलेगा. और मान लो इसका क्या है, K है एनर्जी कॉन्सेंट. हमने क्या किया, इक्विलिब्रियम पर मान लिया कि इसका कॉन्सेंट्रेशन क्या है, A है. इसका क्या है, S है. इसका क्वेश्चन मार्क या फिर कुछ आप और भी मान सकते हैं, ठीक है? हमें तो क्वेश्चन मार्क कैलकुलेट करना है. तो हमने K का फॉर्मूला लिख लिया. K का क्या होगा, दिस इज प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन. हमें तो H प्लस निकालना है तो हम H प्लस को इस साइड में लेके बाकी सबको एक साइड में कर देंगे. अब डेफिनेटली पी एच इक्वल्स टू माइनस लॉग ऑफ H प्लस है तो हम ये कर लेंगे, इसका भी पी एच लॉग कैलकुलेशन है, ठीक है? सो कैलकुलेशन से हमें फाइनली जो मिलेगा ना, तो कुछ ऐसा मिल जाएगा, दैट इज पी के ए प्लस लॉग ऑफ सॉल्ट अपॉन एसिड, क्योंकि माइनस लॉग ऑफ के क्या होगा, पी के होगा. जस्ट लाइक पी एच, यहाँ पर एच की जगह के होगा, ठीक है? तो ये है उसका क्या, प्रूफ है. तो ये प्रूफ याद करना पड़ेगा आपको, क्योंकि अप्लाइड अगर क्वेश्चन आएंगे एडवांस लेवल के तो ये कुछ बेसिक है, ठीक है? ये याद रखेगा तो हम कुछ कर सकते हैं उसमें, ठीक है? ओके, सो दिस इज बफरिंग एक्शन ऑफ एसिडिक बफर. एसिडिक बफर का बफरिंग एक्शन क्या होता है, ठीक है? तो मान लो हमारे पास एक क्या है, कंटेनर है. कंटेनर के बीच में क्या है, एसिडिक एसिड प्लस ये
यहाँ पर 2 माइनस नहीं, एक ही माइनस है, ठीक है। CH3CO माइनस और Na प्लस। तो हमने कहा ठीक है बेटा, बफर रिएक्शन मतलब होता कैसे है, राइट? मतलब बफर रिएक्शन कैसे होती है एसिडिक बफर की? तो CH3CO माइनस प्लस H प्लस CH3COH प्लस, ठीक है। हमने क्या करा है, ठीक है, ये है कंटेनर, कंटेनर में ये पड़ रखा है, ठीक है। हमने उसमें एक्स्ट्रा H प्लस डाल दिया, ठीक है, एक्स्ट्रा H प्लस डाल दिया। तो एक्स्ट्रा H प्लस डालने से उसके pH में क्या चेंजेस आएंगे ये हम देख रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। सो S माइनस एक्स हो जाएगा यहाँ पर, एक्स ये जो एक्स है ना वो ख़त्म हो जाएगा, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, A प्लस एक्स आ जाएगा, क्योंकि हमने H प्लस डाला था। तो रिएक्शन होने के बाद क्या हो जाएगा, वो कम हो जाएगा। ओके, सो इनिशियल में pH कितना था, pKa प्लस लॉग ऑफ सॉल्ट अपॉन एसिड, हमने फार्मूला यूज़ कर लिया। और pH फाइनल में क्या होगा, वही फार्मूला रहेगा, बस ये जो कॉन्सेंट्रेशन है वो चेंज हो जाएगा, दैट इज S माइनस एक्स एंड A प्लस एक्स। सो pH जो है इट विल डिक्रीज स्लाइटली, स्लाइटली क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। सो स्लाइटली डिक्रीज कैसे होगा, तो कैलकुलेशन करके देख लेते हैं। एक क्वेश्चन है, ठीक है। तो फाइंड द चेंज इन pH इफ 0.05 ml ऑफ NaCO एडेड इन। सो हमने क्या करा है, ये जो बेस है ना ये इसमें ऐड कर दिया है। तो ये बेसिकली क्या है, ये सॉल्ट है, ठीक है। और दूसरा जो क्वेश्चन होगा वही इतना ही कॉन्सेंट्रेशन का NaOH हमने क्या कहा, 1 लीटर ऑफ बफर कंटेनिंग दिस कॉन्सेंट्रेशन में डाल दिया। तो आप पॉज करके सोचो, ठीक है। सो देखो ये जो है ना, इसमें हमें डेल्टा पीएच निकालना था, तो इसका अगर कॉन्सेंट्रेशन निकालेंगे ना, मिलियम, ये तो मिलीमोल हो जाएंगे, ठीक है। इसमें अगर मोल में कन्वर्ट कर देंगे तो ये कितने हो जाएंगे, 5 इंटू 10⁻⁻⁵, गेटिंग माई पॉइंट। और इसका अगर तो उसका इनिशियल पीएच कितना था, 7 होगा, NaCl है, ठीक है, न्यूट्रल सॉल्ट। और इसके डालने की वजह से 5 इंटू 10⁻⁻⁵ का अगर लॉग ले लेंगे तो 4.3 आ जाएगा। तो डेल्टा पीएच कितना हो गया, 7 माइनस 4.3 विच इज 2.7। सही है। अब इसमें देख लेते हैं। हमने कहा देख ले ये है क्या है, बफर है, कैसे पता चला, यूरिक एसिड है, ठीक है, और सॉल्ट ऑफ यूरिक एसिड विथ स्ट्रॉन्ग बेस NaOH। तो ठीक है भैया, ये क्या है, बफर ही है। तो यार मुझे तो पता है डेल्टा पीएच में ज़्यादा कुछ आने वाला है नहीं, ठीक है। तो फाइनल पीएच में हम कैलकुलेट करेंगे, कुछ ऐसा फार्मूला बन जाएगा। बस यहाँ पर क्या होगा, ओ एच होगा शायद, क्योंकि NaOH डाल रहे हैं, ठीक है। pKa प्लस लॉग ऑफ दैट इज 0.1 प्लस 5 इंटू 10⁻⁻⁵, दैट इज इसका कॉन्सेंट्रेशन अपॉन 0.1 माइनस इसका कॉन्सेंट्रेशन। तो ये कैलकुलेशन करने के बाद डेल्टा पीएच क्या आ जाएगा, इट इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल्स टू 0 आ जाएगा। ठीक है बेटा, चलो आगे बढ़ते हैं। तो यार पीएच ऑफ बेसिक बफर एसिडिक बफर का तो हमने देख लिया। अगर बस आपको फार्मूला लगाने हैं तो बस ये फार्मूला लगा देंगे हम, कुछ चेंज नहीं है, एच की जगह ओ एच है, सही है, और के की जगह के भी है। ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है, फार्मूला तो वही है, डेफिनेटली प्रूफ भी वही होगा, है ना। आप खुद से ट्राई कर सकते हो, आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। ओके, सॉरी फॉर द डिले। ओके, सो बेसिक बफर है, तो बेसिक बफर हमें याद क्या आएगा, वीक बेस प्लस सॉल्ट ऑफ वीक बेस विद स्ट्रॉन्ग एसिड। और ये एग्जांपल रह गया, ठीक है, दैट इज दिस इज वीक बेस, और सॉल्ट ऑफ वीक बेस विद स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होगा, NH4। ये तो बस यहाँ पर क्या देखा, एनायन देखा, सॉरी कैटायन। सो इसकी जगह क्या हो सकता है, NH4 2SO4 या फिर NH4Cl, कोई भी इस तरह का, ठीक है। हमें तो बस यही चाहिए, बाकी तो कुछ भी हो जाए, ठीक है। तो क्या कंसेप्ट है, नोट करके एक लिख लेंगे, बफर कैपेसिटी। बफर कैपेसिटी होती क्या है, ठीक है, बफरिंग इंडेक्स दैट इज मोल ऑफ H प्लस या फिर OH माइनस एडेड इन 1 लीटर ऑफ बफर अपॉन चेंज इन pH ऑफ बफर। तो हमने तो पता ही है अप्रॉक्सीमेटली कुछ ज़्यादा ही वैल्यू आएंगी, क्योंकि चेंज इन pH क्या होगा, अप्रॉक्सीमेटली इक्वल्स टू 0 होगा। तो बफरिंग कैपेसिटी डेफिनेटली हाई होनी चाहिए, ऐसा एक मेरी सोच है, राइट है, सही है। ओके, सो बफरिंग एक्शन मैक्सिमम कब होगी एसिडिक बफर की, तो जब कॉन्जुगेट बेस प्लस वीक एसिड इक्वल्स टू 1 हो जाए। ये थोड़ी सी मैथ लगाई है यहाँ पर, क्योंकि फार्मूला देखेंगे तो ये लॉग में आ जाएगी क्वांटिटी, अगर वो 0 हो जाएगी तो डेफिनेटली एसिडिक बफर का
पीएच मैक्सिमम हो जाएगा। और गुड बफर के लिए ये जो रेशियो होना चाहिए ना, अगर रेशियो अगर इस बीच में है तो इट विल बी कंसिडर एज गुड बफर। अब ये ऐसा क्यों है, देखो गुड बफर मतलब जो मार्केट में अच्छी तरह से चल रहा है, दैट इज़ गुड बफर। सो ये कुछ रेंज होती है, कुछ क्वेश्चन पूछेंगे गुड बफर और कुछ रेंज दे रखी हो, तो डेफिनेटली हम इसके बारे में सोचेंगे प्रॉब्लम सॉल्विंग के टाइप। ओके, ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।